नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस करते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपी जीके को कवर करते हैं। और ये हमारी कौन सी सीरीज है? तो ये हमारी एमसीक्यू वाली सीरीज है ना। आप सभी को पता है, दो सीरीज आती है मेरी। एक जिसमें स्टैटिक पार्ट पढ़ाती हूँ मैं, है ना, जिसमें मतलब सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स कवर होते हैं ना। और दूसरा कौन सा है? दूसरा एमसीक्यू वाला है, जो कि ये है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले एक बार क्या देख लेते हैं कि हम कौन कौन सा एग्जाम कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि क्या मध्य प्रदेश में दो संस्थाएं हैं जो कि एग्जाम कराती हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली कौन सी है? पहली एमपीपीएससी है, और दूसरी कौन सी है? व्यापम, जिसे आप पीईबी के नाम से भी जानते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी प्रीलिम्स दिख रहा है। आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आ चुका है इसका। और एग्जाम कब है? एग्जाम की डेट है 24 अप्रैल की, है ना। आप सभी को पता है, सबने तैयारी भी शुरू कर दी होगी, है ना। और क्या दिख रहा है आपको एमपीपीएससी का? तो एमपीपीएससी एडीपीओ, एडीपीओ का भी एग्जाम कौन लेता है? एमपीपीएससी ही लेती है। ठीक, और क्या दिख रहा है? तो एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो। आप सभी को पता है कि डीएसपी किससे बनते हैं? एमपीपीएससी से ही बनते हैं। बस क्या है, इसी वाले एग्जाम के अंडर ये वाला होता था, लेकिन क्या है, अलग से रेडियो के लिए पोस्ट आई है। लेकिन एग्जाम कौन कराएगा? एग्जाम तो एमपीपीएससी ही कराएगी। ठीक, और क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी ए, ए मतलब क्या? असिस्टेंट इंजीनियर। ये एक टेक्निकल पोस्ट है। और नॉन टेक में क्या आता है? इसके नॉन टेक में आती है आपकी एमपी, और एमपी का अच्छा खासा वेटेज है इसमें, है ना। लाइक एमपीपीएससी प्रीलिम्स लगभग सेम है ना। कितने? लगभग 30 से 33 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं। ठीक, और क्या दिख रहा है? अब एमपीपीएससी का आपका हो गया है। अब क्या दिख रहा है? व्यापम क्या दिख रहा है? तो व्यापम का क्या क्या है? व्यापम पटवारी, व्यापम सब इंजीनियर। सब इंजीनियर भी क्या है? सब इंजीनियर भी आपकी टेक्निकल पोस्ट है। और नॉन टेक में क्या आता है? एमपी आता है। हालांकि एमपी के अलावा सब इंजीनियर के नॉन टेक में और भी चीजें आती है ना। और क्या दिख रहा है आपको? एमपी कांस्टेबल दिख रहा है, एमपी एसआई दिख रहा है, और एमपी पीबी। पीबी लिख दिया मतलब कि क्या? सभी कुछ कवर हो रहा है। ठीक, तो चलिए हम अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं ना। क्या एमसीक्यू सीरीज है ये? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई है? किसकी बात हो रही है? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल मतलब किसकी? एमपीईबी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1948, 1950, 1956 और फिर 1962। तो फटाफट आंसर देना है सबको, लाइव चैट में आंसर देना है ना। वेट करते हुए नहीं बैठना है क्या कि अब मैम ने क्वेश्चन बोला है तो अब आंसर तो बोलेंगे ही, तो सुन लेंगे, है ना, हमें तो पता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, आंसर देना है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? 1950 एमपीईबी, है ना। डिफरेंस करना है कि विद्युत प्रदाय अधिनियम और ऊर्जा विकास निगम और एमपीईबी की स्थापना सबके क्या है? ईयर्स आसपास के है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसकी बात हो रही है? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना की बात हो रही है। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। डेट क्या थी? 1 दिसंबर डेट थी इसकी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब क्या बताया था, विद्युत वाला चैप्टर पढ़ा रही थी मैं, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि पहला कौन सा है, ये भी याद रखना है कि ये बना कब था, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। ए चांदनी ताप विद्युत गृह, बी अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, सी सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, और डी विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो कौन सा है पहला? फटाफट बताइए, आंसर दीजिए। पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है?
कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि ये कहाँ पे है, किस स्थान पे है, कब स्थापना हुई है वो नहीं पूछूंगी मैं। क्यों? क्योंकि आगे आपका क्वेश्चन है कि कब स्थापना हुई है, तो वो आपसे तब पूछ लूंगी मैं। आप मेरे को ये बताइए कि चांदनी ताप विद्युत ग्रह कहाँ पे है। ठीक, मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, पढ़ाया हुआ है मैंने, है ना। तो बताइए, आपको कमेंट करके आंसर देना है इसका, मैं नहीं बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहाँ पे है? बुरहानपुर में है, ठीक है। चलिए बता दिया मैंने, इसलिए क्यों, टाइप करने वाले टाइप कर चुके होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है, मतलब कि क्या? आपको जो चार ऑप्शन दिखने वाले हैं उन सब में वो किसके नाम है? वो सब के सब जिलों के नाम हैं। अब वहां पे कोई ना कोई ताप विद्युत केंद्र स्थित है, उस कारण उसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा राजधानी। तो अब आपको देख के समझना है, तो क्या है? ऑप्शन ए सीधी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी सिंगरौली और ऑप्शन डी कटनी। तो अगर किसी जगह को ऊर्जा राजधानी बोला जा रहा है, क्यों? विद्युत उत्पादन के लिए। तो मतलब क्या? वहां पे बहुत सारे विद्युत उत्पादन केंद्र होंगे और जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ही ज्यादा होगी। मतलब आसपास दो तीन है, नाम वही है, नाम भी थोड़े चेंज के साथ वहीं पे रखा गया है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगरौली। आप सभी को पता है क्या, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो सिंगरौली जिले को कहा जाता है ना। वहां पे क्या विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कौन सी कंपनी विद्युत उत्पादन करती है? कमेंट करके बताइए। मैंने आपको जब यहाँ ताप विद्युत गृह बताया था और ये बताया था यहाँ की उत्पादन क्षमता इतनी है, जब पूरी डिटेल बताई थी तो मैंने ये भी बताया था कि कौन सी कंपनी विद्युत का उत्पादन करती है। यहाँ पे कौन सी कंपनी करती है? फटाफट आंसर बताइए, फिर आगे चलेंगे। बताइए कौन सी कंपनी विद्युत उत्पादन करती है यहाँ पे सिंगरौली में? कौन सी करती है? एनटीपीसी। एनटीपीसी करती है ना। चलिए क्या होगा फुल फॉर्म एनटीपीसी का? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है? अच्छा अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आप लोग कॉमन सेंस लगाओ, तो क्या आप कॉमन सेंस लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। कैसे? इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि क्या ऊर्जा राजधानी किसे बोलते हैं? तो मैंने बोला अगर ऊर्जा राजधानी बोला जा रहा है तो वहां पे सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा होगा। तो अब जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा सिंगरौली में स्थित है ये आपको पता करना है ना। क्योंकि सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता जिसके पास है वो कहाँ पे है? वो सिंगरौली में ही है, ये आपको पता चल चुका है। तो ऑप्शन देखते हैं। हिंट दे दिया मैंने, हिंट क्या, मैंने आंसर ही दे दिया। अब नहीं बनाना तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकती, पूरा पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया, अब तो बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है चांदनी ताप विद्युत ग्रह, बी पेंच, सी अमरकंटक और डी क्या है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर बताइए, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। कहाँ पे है? सिंगरौली में स्थित है ना। बताया था कि नहीं बताया था मैंने, है ना। जो लोग मेरी वो वाली सीरीज देख रहे हैं जिसमें मैंने पूरे टॉपिक कवर कराए हैं उनको याद आ रहा होगा, अगर वो भूल भी गए होंगे तो, है ना। वैसे भूलना नहीं चाहिए, है ना। खैर आपके भूलने के लिए ही ये वाली क्लास चलाई जा रही है, रिवीजन क्लास, है ना, MCQ क्लास, कि भूल रहे हो तो आपका रिवीजन हो जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सरदार सरोवर विद्युत पर उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? आप लोगों को पता है क्या? सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात में है और उसको क्या बोला जाता है? गुजरात की जीवन रेखा। तो आप लोगों को ये पता है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? गुजरात को होता है। लेकिन किस सेंस में? टूरिज्म के सेंस में, पानी के सेंस में। लेकिन विद्युत के सेंस में किसको बताया था मैंने? विद्युत में सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? हमारे मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा होता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसे मिलता है? मध्य प्रदेश को मिलता है। ठीक। ऑप्शन देखते हैं अब। तो ऑप्शन ए 57%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 16% और ऑप्शन डी 12%। फटाफट कमेंट करके बताइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सिर्फ हाथ पे हाथ धर के सुनना नहीं है ना कि मैडम तो आंसर बता ही देगी, क्वेश्चन बता रही है तो आंसर दीजिए। मैं भी तो देखूं किसे किसे बन रहा है, किसे याद है किसे ना याद है।
ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 57%। तो 57% सरदार सरोवर की जो विद्युत है वो किसे मिलता है? वो हमारे मध्य प्रदेश को मिलता है। ठीक, चलिए याद रहेगा। याद रखना है, सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि सबसे ज्यादा मिलता है, कितना मिलता है, 57% मिलता है, ये भी याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया है? ठीक, अब ऑप्शन पढ़ रही हूं, आप बताएंगे। ठीक, और जो आंसर है वो तो बताएंगे आप, उसके साथ मुझे ये बताएंगे कि वो जगह किस जिले में स्थित है, किस जगह पे, एग्जैक्ट जगह का नाम है आंसर। ठीक है, आपको क्या बताना है साथ में ये भी बताना है कि वो किस जिले में है। ठीक, ऑप्शन ए जादूखेड़ा, ऑप्शन बी जमगोदरानी, ऑप्शन सी बैतूल, ऑप्शन डी शाजापुर। तो वैसे ये दो तो डिलीट हो गए, कौन कौन से? बैतूल और शाजापुर। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया, आप अगर बात ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैंने क्या बोल दिया, आपको जिले का नाम भी साथ में बताना है। क्यों? क्योंकि इसमें जिले का नाम नहीं है। तो बैतूल और शाजापुर तो बिल्कुल नहीं होगा, बचा क्या? जादूखेड़ा और जमगोदरानी। फटाफट कमेंट करिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा? पवन ऊर्जा की बात कर रही हूं, बिल्कुल ध्यान देना है, सौर ऊर्जा और कुछ और नहीं समझ लेना है। ठीक, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या? जमगोदरानी। और किसकी बात हो रही है? सर्वप्रथम यानी पहला। ये नहीं बोल रही हूं मैं कि सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है। मैंने ये बोला क्या कि सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है? क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं बहुत सारी बुक्स में देखी हूं कि ये भी लिखा है, तो डिफरेंस रखना है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने क्वेश्चन पूछा है कि पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। सॉरी, मैंने इससे पहले सौर ऊर्जा बोल दिया था ना, पवन ऊर्जा की बात हो रही। तो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये नहीं है कि सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, और ये दोनों अलग अलग हैं, पहले ही बता रही हूं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जमगोदरानी, जो कि कहाँ पे है, कौन से जिले में है, कहाँ पे है? बहुत ही करीब इंदौर के, कहां पे? देवास में है। ठीक, याद रहेगा, जामगोदरानी देवास पवन ऊर्जा के पहले संयंत्र की स्थापना की गई है यहां पे। ठीक, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? ठीक, तो क्वेश्चन पहले समझिए, पानी गर्म करने की बात की जा रही है, लेकिन किससे? सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की बात की जा रही है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी भांडेर और ऑप्शन डी बैढ़न। तो सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है, बताइए। मैंने क्या बताया था आपको, आप यहाँ पे ये तो जान ही जाओगे कि कौन सा जिला है। मुझे साथ साथ आप ये भी बताओगे कि मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा के बताया था कि फलाने जगह है, वहां पे कौन सी जगह है, कौन सी जगह वहां पे इसका ये काम किया जाता है। एक्चुअली ये उसी का काम नहीं है, ये काम नहीं, ये साथ में हो जाता है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भोपाल। अब मैं ये भी बता दे रही हूँ क्या है, दूध डेयरी है। कौन सी, किसकी दूध डेयरी है? मैंने बताया था आप लोगों को, किसकी दूध डेयरी है भोपाल में, बताइए किसकी दूध डेयरी है? सांची की दूध डेयरी है। पानी गर्म करने का काम नहीं है बेचारों का, है ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सांची दूध डेयरी जो कि कहाँ पे है? भोपाल में है। वहां पे सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है, जो कि सबसे बड़ा मतलब क्या, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संयंत्र पानी गर्म करने का। ठीक, किससे? सौर ऊर्जा से। कहां पे? भोपाल में। भोपाल में कहां? तो सांची दूध डेयरी में। वहां पे ऐसा नहीं है, एंट्री नहीं है, बिल्कुल आप घूमने जा सकते हो, वहां पे दिखाते हैं कि ये है, इससे पानी गर्म किया जाता है ना, बहुत बड़ा सा लगा है। मैं गई थी एक बार, मैं 10th क्लास में थी शायद उस टाइम पे, तो मैंने देखा था, पूरा बढ़िया बिल्कुल दार्शनिक माहौल बनाए रहते हैं, बुला बुला के दिखाते हैं सबको, है ना। तो चाहो तो आप जाके देख सकते हो वहां पे। ठीक, चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई है? मैं पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोली थी कि आसपास की आपको ईयर्स मिलने वाले हैं, किसमें, ऊर्जा वाले चैप्टर में। आपने पहले किसका सन देखा था? आपने देखा था एमपीईबी का सन देखा था। और अब ये क्या है, डिफरेंस रखना है। ये क्या है, ये ऊर्जा विकास निगम है। ये वही विकास निगम है जो आप चैप्टर पढ़ते हो तो सब चैप्टर के साथ पढ़ते हो, चाहे उद्योग विकास निगम हो, चाहे वन विकास निगम हो, चाहे पर्यटन विकास निगम हो, उसी तरह से ये ऊर्जा पार्ट है तो ऊर्जा विकास निगम है ये। ठीक है, तो इसका ईयर पूछा जा रहा है, ऊर्जा विकास निगम का। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी 1986। तो क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट कीजिए सब लोग, बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी 1982। ठीक, अभी एक दो आपको और मिल जाए शायद आसपास के सन, है ना, लेकिन सब में डिफरेंस रखना है। ऊर्जा देख के धड़ाक से लगा दिए। अपने को 82 याद है, चाहे दुनिया कुछ भी पूछ ले, सब विद्युत प्रदाय पूछ ले, एमपी भी पूछे, आओ लगाते 82, ऐसा नहीं है। ठीक, तो डिफरेंस रखना है, इसीलिए 3 4 है सब में, अलग अलग से बता देती हूं मैं ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? ठीक है, या किस जिले में स्थित है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र? तो ऑप्शन देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आंसर, कोई इतना खतरनाक सवाल है नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। क्या? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी बैतूल और ऑप्शन डी उमरिया। तो कहाँ पे है सतपुड़ा विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? बैतूल में। ऑप्शन सी बैतूल में। क्या है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। मैंने क्या, जब आपको ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने सारे ताप विद्युत केंद्रों के नाम और वो किस जिले में स्थित है वो भी मैंने पूरा लिखाया है, और सिर्फ नाम नहीं लिखाया, मैंने पूरी डिटेलिंग कराई है। तो अगर जिन लोगों ने मेरे वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं और डाउट्स आ रहे हैं तो वो क्या करें, जाके अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे या फिर टॉपिक पे डाउट आ रहा है तो जाके आप वो स्पेसिफिक टॉपिक देख लो, या फिर आप पूरा भी देख सकते हो, है ना, पूरा लाइन से आ रहा है क्या आपका सीरीज में एमपी वाले पूरे धीरे धीरे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं साथ में उनका एमपी कंप्लीट होता जा रहा है। मैंने शुरुआत में ही बोला था क्या, एमपी पूरी कंप्लीट होगी, आधे से ज्यादा आप लोगों की एमपी कवर हो चुकी है। जो लोग देख रहे होंगे उनका सब कुछ रेडी हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, आपका कहा क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। प्रदेश का वह कौन सा गांव है जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास द्वारा प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या, ऐसी कौन सी जगह है जो कि गैर पारंपरिक स्रोत, एक्चुअली बोलना क्या है उसको बोलना बायोमास है, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या लिख दिया गया है कि ये क्या है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। अब पारंपरिक और गैर पारंपरिक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझाया था आप लोगों को, है ना, कि क्या होता है। तो प्रकाशित हुआ है मतलब क्या, जाना जाता है या फिर हाईलाइट हुआ है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये जगह क्यों हाईलाइट हुई है, तो बोलने का मतलब ये है, क्वेश्चन का मतलब ये है। ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए सेम वर्ड ऐसा लिख दिया है। नहीं तो मैं जो क्वेश्चन बनाती हूँ वो थोड़े से डायरेक्ट रहते हैं ना, कि जैसे मतलब शब्दों का घुमाव फिराव नहीं रहता है। और ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो ऑप्शन देखते हैं क्या, अर्निया, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी सिमडेगा और ऑप्शन डी कसाई। तो ये सारे के सारे क्या है, किसी जगह के किसी गांव का नाम है ना। तो आपको इसका आंसर तो मुझे देना ही देना है, प्लस आप क्या कमेंट करोगे, कमेंट करके ये भी बताओगे कि जो आंसर है वो किस जिले में पड़ता है। तो आप मुझे क्या बताने वाले हो साथ में, आप मुझे जिले का नाम भी बताने वाले हो उसके साथ में। तो इसका क्या आंसर होगा, बायोमास के बारे में मैंने कौन से गांव के बारे में आपको बताया था, बताइए फटाफट याद करने की कोशिश कीजिए।
बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कसई गांव। अब ये बताइए कसई गांव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के किस जिले में है कसई गांव? बताइए कहाँ पे है? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कसई गांव। लिखाया था कि नहीं मैंने ऐसे कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का कसई गांव, पूरा मैंने ऐसे लिखाया था। और मैं बोली थी क्या कि सिर्फ बैतूल रट के आगे नहीं बढ़ जाना है। अगर मैंने पूरा लिखाया है मतलब कि क्या है, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी याद रखना है गांव का नाम भी। देखिए बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रही होगी ये बात। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कल के लाइव में फिर कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम आपकी पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ नहीं मिल रही। अरे मेरे भाई मेरे दोस्तों, करना क्या है आपको? करना है आपको क्या, रक्षा एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आप कहाँ जाओगे? आपको जब ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक 51 रुपीज का पैक दिखेगा, है ना? 51 रुपीज का पैक है और उसमें आपको कितने मिल रहे हैं? 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं। कितने में? 51 रुपीज में आपको 36 प्रीलिम टेस्ट मिल रहे हैं। अब इस अगर आप ये 51 रुपीज पे करते हो तो आपको ये 36 जो टेस्ट है ये तो मिलेंगे ही, पर साथ साथ आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे वहीं पर। तो समझ में आया पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे? और सिर्फ यहाँ के नहीं, एमसीक्यू सीरीज का पीडीएफ चाहिए तब भी आपको वहीं पे मिलेगा, और आपको मेरी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो भी आपको कहाँ मिलेगा? यहीं पे मिलेगा। कहाँ? इस 51 रुपीज वाले पैक में, पीडीएफ प्लस 36 टेस्ट। और मेरे ही पीडीएफ नहीं, यूट्यूब में जो भी टीचर जो भी सर क्लास आपकी ले रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो उन सब के पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? उन सब की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलने वाले हैं, 51 रुपीज वाले पैक में मिलने वाले हैं। तो अब क्या डाउट है? कल के फिर लाइव चैट में सब लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं नहीं थी हालांकि इसलिए जवाब नहीं दे पाई, लेकिन यहाँ मैं डेली जवाब दे रही हूँ। तो भी आपको क्यों समस्या हो रही है? जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करोगे आपको सबसे ऊपर यही दिखता है सबसे पहले, है कि नहीं? अब आप ऐप ही ना इंस्टॉल की होगी तो अब फिर क्या बताऊं मैं। चलिए अब किस में चल रहे हैं हम लोग? चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरागत स्रोत है? स्रोत नहीं है, ठीक, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है क्या कि स्रोत नहीं है। अब परंपरागत और गैर परंपरागत मैं पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, दोनों में डिफरेंस बता चुकी हूँ। तो अब आप लोगों को अगर ये पता होगा कि इनमें से कौन कौन से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है तो आपको अपने आप ये पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो आप लोगों को पता है क्या कोयला परंपरागत है कि नहीं है? कोयला परंपरागत क्या क्या लक्षण बताया था इन्हें परंपरागत के? कि खत्म होने वाले होते हैं, मतलब अगर आप इनका यूज करोगे तो क्या होंगे? ये धीरे धीरे खत्म होंगे। दूसरा, अति दोहन करोगे, खूब यूज करोगे इनका तो क्या होगा? पर्यावरण को हानि पहुंचेगी। ये दोनों चीजें मैंने परंपरागत के लिए आपको बताया था कि नहीं बताया था? तो कोयले के इस्तेमाल से क्या होता है? धुआं निकलता है ना? तो पर्यावरण को हानि भी हो रहा है। और कोयला कितने टाइम लगता है बनने में? बनता है, लगता है कि नहीं? फटाफट निकाल के दोहन करोगे तो क्या ये इतना जल्दी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो कोयला होता है डिलीट। फिर कहाँ चल रहे हैं? पेट्रोलियम में चल रहे हैं। पेट्रोलियम के साथ भी सेम सिचुएशन है कि नहीं? बहुत सालों तक जीवाश्म के जमे रहने के कारण क्या बन रहा है? पेट्रोलियम बन रहा है। अगर आप फटाफट निकाल के दोहन कर लोगे तो क्या ये बचेगा? नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। प्लस इसका बहुत ज्यादा दोहन करोगे, जैसे हम लोग गाड़ियों में करते हैं, तो क्या होता है? धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है? हमारे पर्यावरण को भी हानि पहुंच रही है। तो ये वाला भी डिलीट, एलिमिनेट हो गया ना दो। तीसरा चलते हैं सौर ऊर्जा और चौथा क्या है? प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस भी कैसे मिलते हैं? खदानों से ही मिलते हैं। तो क्या बचा आपका? आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। क्यों? सूर्य से ऊर्जा
सूर्य से जो रोशनी आती है उससे सौर ऊर्जा बनता है ना, आप सभी को पता है। तो क्या कभी सौर ऊर्जा खत्म होने वाली है? कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक। अब वो बहुत हाइपोथेटिकल बात है, बहुत सारे लोग हाँ कि ऐसे ऐसे इतने टाइम में ये वो, तो अपन उन चक्करों में नहीं, अपने को जो पता है सीधे साधे आम इंसान, हमें क्या पता है कि सूर्य की रोशनी नहीं खत्म होगी कभी, ठीक। तो क्या हो गया, सौर ऊर्जा क्या हो गया, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो गया। और इसके इस्तेमाल से क्या प्रदूषण होगा? बिल्कुल नहीं, प्रदूषण कैसे होगा बताइए। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। ठीक, समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं, जो कि क्या है आपका, आपका है क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जब मैंने आपको ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था क्या, कि मैंने नदी घाटी परियोजनाओं में आपको क्या बता दिया है, जल विद्युत परियोजना उधर कवर हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता है कि नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती थी, जिसमें से मैंने आपको विद्युत उत्पादन के बारे में भी वहीं पे पढ़ा दिया था। तो मैंने ऊर्जा वाले चैप्टर में ये अलग से दोबारा शुरू नहीं किया था। तो अभी क्या है, तो ये कहाँ आपको मिलेगा, आपको मिलेगा कहाँ पे, जहां पे नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। तो मैंने पूरा बताया था सबका कि कौन कौन किसके किसके संयुक्त परियोजना है, किस नदी पे बना है, किस जगह पे बना है, सब कुछ बताया था कि नहीं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, और ऑप्शन डी क्या दिख रहा है, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। तो फटाफट बताइए, आंसर कीजिए, क्या इसका आंसर होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस बिल्कुल लगाना है, अगर नहीं पता है तो। पेंच कहाँ है, पेंच नदी कहाँ पे बहती है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी एरिया में, आप लोगों को पता है। तो दक्षिण एरिया से, मध्य प्रदेश के दक्षिण से कौन से राज्य की सीमा लग रही है ऑप्शन में से, देखिए। क्या छत्तीसगढ़ की लगती है दक्षिणी सीमा से, क्या राजस्थान से लगती है दक्षिणी सीमा से, क्या गुजरात की लगती है, किसी की नहीं लगती। किसी की लगती है, महाराष्ट्र की लगती है। तो बहुत ही ऑब्वियस होगा क्या, कि संयुक्त परियोजना तो ये महाराष्ट्र की ही होगी। जब मैंने आपको नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमेशा नदी घाटी परियोजना अगर किसी की संयुक्त परियोजना है तो उसका बॉर्डर लगेगा ही लगेगा उस जगह से, मध्य प्रदेश से, उस स्थान से जहां से नदी निकल रही है या नदी बह रही है। बताया था कि नहीं बताया था मैंने। तो इससे आप इसका कॉमन सेंस लगा सकते थे कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते थे, है ना। कुछ चीजें क्या, आप लोगों को हर चीज रटने की जरूरत नहीं होती है। अगर आसपास की चीजें आपको पता है और आपने मैप भरा होगा, मैंने पहले दिन से पहले क्लास से बोला था कि मैप फिल करो, मैप फिल करो, आधे क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं आपको, ठीक है। तो चाहे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, चाहे ये नदियां, ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं हो गई, सब कुछ आप क्या उससे कनेक्ट करके चीजें कर लोगे आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक, इसको क्या कर लीजिए, ठीक। सर्वाधिक नवीन सौर ऊर्जा परियोजना रीवा की उत्पादन क्षमता कितनी है। तो अब मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगी कि जो नया सोलर पावर प्लांट लगा है रीवा में, वो एग्जैक्टली कहाँ है, उसकी लोकेशन आप बताइए। उसके बाद मुझे आप इसका आंसर दोगे कि उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। अब ये इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन क्या आया था, 2020 के एमपीपीएससी का क्वेश्चन रहा है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, ये मेगावाट, कितने मेगावाट उत्पादन हो रहा है वो लिखा था, और लिखा था कि ये किसकी उत्पादन क्षमता है। ऐसा क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको पता होना चाहिए, तो कैसे भी क्वेश्चन का आप आंसर दे लोगे, ठीक। तो आंसर देखते हैं पहले ऑप्शन, है ना। तो 650 मेगावाट, 750 मेगावाट,
850 मेगावाट और 950 मेगावाट। तो क्या होगा इसका आंसर, कितने मेगावाट है, बहुत सर्वाधिक नवीन है इसीलिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा करंट की बात भी हो गई है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 750 मेगावाट। कहाँ की बात कर रहे हैं, रीवा में जो नया सोलर पावर प्लांट लगा है। ठीक, कहाँ पे है, मैं बोली थी एग्जैक्ट जगह का नाम बताना है, तो कहाँ बताया था मैंने, रीवा के गुड़ तहसील में। ठीक, अगर आप देखोगे इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत लगता है नजारा, ऐसा लगेगा जैसे दूर तक बहता हुआ पानी दिख रहा है आपको। क्यों, क्योंकि बिल्कुल वो चमकदार सा ऐसा दिखाई देता है आपको, है ना। वो चमकते रहती हैं उनकी प्लेट्स, ये जो सोलर पैनल लगे हैं इनके प्लेट्स चमकते रहते हैं, ऐसा लगेगा दूर से जैसे आप समंदर देख रहे हो बहुत दूर तक, है ना, बहुत सुंदर दिखता है। चलिए आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, चांदनी ताप विद्युत ग्रह की स्थापना कब हुई। दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा था। तो क्या आंसर आया था आपका, चांदनी ताप विद्युत ग्रह। मैं बताई थी कि आप जगह बता दो और मैं अभी आपको स्थापना नहीं पूछूंगी, क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है। लो आ गया क्वेश्चन। ठीक, तो अब क्या बताना है आपको, आपको बताना है कि स्थापना कब हुई है। मैं बोली थी पहला, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकी याद रहे ना रहे, हालांकि मैंने सबका बताया है, लेकिन कम से कम पहला तो याद होना ही चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1964 और ऑप्शन डी 1963। तो पहले कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए, जिसको जिसको पता है फटाफट कमेंट करके बताएंगे क्या कि कहाँ पे है। लाइव चैट में जो लोग देख रहे हैं वो लोग तो बिल्कुल ही कमेंट कर सकते हैं, है ना, और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो क्या आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1953। चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई है, 1953 में हुई है। ठीक, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक, अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, गैस आधारित प्रथम विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया है। विद्युत ग्रह तो है लेकिन किस पे आधारित है, गैस आधारित विद्युत ग्रह है ये। ठीक, तो ये नॉर्मल वाला विद्युत ग्रह नहीं है, मैंने लिखाया था इसके बारे में भी आपको। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए दतिया, ठीक, ऑप्शन बी शाजापुर, ऑप्शन सी बैतूल और ऑप्शन डी रीवा। तो आपको ये बताना है, पहले तो आप इसमें सारे जिलों के नाम लिखे, तो आप कौन सा जिला है वो तो आंसर दीजिए, मगर मुझे साथ में ये भी बताइए कि उस जिले के कहाँ पे, किस तहसील में। मैंने बताया था, पूरा बताया था, और मैंने ये भी बोला था कि पूरा याद रखना है, सिर्फ जिले का नाम याद नहीं रखना है। तो क्या आंसर होगा इसका, गैस आधारित प्रथम विद्युत ग्रह, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दतिया। अब बताइए आपकी दतिया के कहाँ पे, कहाँ पे, दतिया के भांडेर, बताया था ना आपको, भांडेर दतिया में क्या गैस आधारित प्रथम विद्युत ग्रह की स्थापना की जा रही है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना, बिल्कुल याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, थोड़ी सी क्या डिफरेंट हो जाती हैं इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती, जो चीजें थोड़ी अलग है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, चलिए आपके अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क। अब मिस्टेक नहीं करना है, क्या नहीं करना है, मैं कोई विद्युत ग्रह नहीं पूछ रही हूं, मैं कुछ ऐसी चीज नहीं पूछ रही हूं, मैं क्या पूछ रही हूं, मैं पूछ रही हूं पार्क। अब सौर देख लिए तो ये ना समझ लीजिएगा कि सौर ऊर्जा प्लांट पूछ रही हैं या कुछ पूछ रही हैं, क्या है, पार्क की बात कर रहे हैं, जो कि भारत का पहला है, कौन सा, वो भी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, इसलिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये समझना चाहिए। तो इसके आगे आपके वी 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे लिखते होगे आप स्कूल में, लिख लीजिए। ठीक, और आंसर बताइए इसका फटाफट, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी
इंदौर, ऑप्शन सी राजगढ़ और ऑप्शन डी नीमच। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा फटाफट बताइए। प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहां पे स्थित है, राजगढ़ में स्थापित किया जा रहा है प्रथम सौर ऊर्जा, आगे क्या लगा है, पार्क लगा है। तो पार्क कहां पे है, राजगढ़ में है। ठीक, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ी अलग चीज है, तो इसीलिए क्या और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। तो प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां कहाँ है। मैंने क्या बोला था कि कुछ किताबों में जहां पे पहला बताया गया है वहीं पे सर्वाधिक बता दिया गया है, या फिर जहां सर्वाधिक है वहीं पे पहला बता दिया गया है। तो ये क्या डाउट का सिचुएशन हो जाता है, तो क्या ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहले ऑप्शन देखिए फिर आंसर बताती हूँ आपको। ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी नेपानगर और ऑप्शन डी बैतूल। तो इससे पहले आपका क्वेश्चन क्या आ चुका है कि प्रथम पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र की स्थापना कहां पे की गई थी। तो उसका आंसर क्या था आपके देवास में, जाम गोदरानी। ठीक, अब ये क्या है, ये प्रथम है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक कहां पे है, तो सर्वाधिक है आपके इंदौर में है। ठीक, तो सर्वाधिक पवन चक्कियां कहां पे है, सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में स्थापित की गई हैं। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोगों को पता है जो भी एमसीक्यू दे रही हूँ सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता लगभग 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, चाहे व्यापम के हों चाहे एमपी पीएससी के हैं, लेकिन 80% क्वेश्चन क्या है, 70 से 80% प्रीवियस ईयर के हैं और बाकी कुछ मैंने बनाए हैं जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए इसीलिए मैं सेम टॉपिक से रखती हूँ क्या, कि जैसे पूरा टॉपिक एक बार एक साथ में रिवीजन हो जाए। ठीक, तो एक एक टॉपिक ही पकड़ के चलते हैं हम लोग और उनके सारे एमसीक्यूज देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रदेश में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो क्या पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा था, गैस आधारित, ठीक है, ऊर्जा केंद्र देखा था, विद्युत केंद्र था। ये क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो डिफरेंस रखना है ना। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी सिंगरौली और ऑप्शन डी सीधी। तो क्या आंसर है, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। और ये भी बताएंगे जिले के नाम के अलावा कि जगह का नाम क्या है जहां पे क्या परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मंडला। और जगह का नाम क्या है, फटाफट बताइए कहां पे, मंडला के कहां पे, मंडला के चुटका गांव में। याद आया कुछ, बताया था कि नहीं, मैंने बताया था ना कि पूरा याद रखना है। मंडला के चुटका गांव में प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। बत्ती जली, कुछ याद आया, हाँ ठीक है, याद रहना चाहिए। जो भूल गए उनका क्या हो रहा है, रिवीजन हुआ जा रहा है। ठीक, और जिन्हें आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, वो कमेंट करके आंसर देते रहें लगातार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रीवा अल्ट्रा सोलर पार्क, फिर से आ गया नाम इसका, है ना, क्यों, क्योंकि करंट है तो इंपॉर्टेंट है। रीवा अल्ट्रा सोलर पार्क की स्थापना किसके सहयोग से हुई है। थोड़ा हट के क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 750 मेगावाट, रीवा, गुड़, ये सब सबको पता है, पर यह भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किसके सहायता से की गई है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, सी यूनेस्को और डी
एशियन बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा, किसकी सहायता से किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व बैंक, जिसको आप क्या जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्या लिख दिया, विश्व बैंक लिख दिया या फिर वर्ल्ड बैंक। तो इसकी सहायता से किसकी स्थापना की गई है? रीवा अल्ट्रा सोलर पार्क की स्थापना की गई है। ध्यान रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलिए आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ। विद्युत प्रदाय अधिनियम क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर आखिरी। विद्युत प्रदाय अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया। तो मेरे दोस्तों एमपीईबी नहीं है ये, ठीक, विद्युत विकास निगम नहीं है ये, ठीक है। विकास निगम का भी डेट देख लिया आपने, ईयर देख लिया आपने। ये क्या है, ये कुछ अलग है। ये क्या है, ये विद्युत प्रदाय अधिनियम है। विद्युत देने का वादा है एक प्रकार से, है ना। तो ये अधिनियम कब आया है, बहुत आसपास की डेट है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ईयर बहुत पास का है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1958 यानी 58। अब ये बताइए आप लोग एमपीईबी की स्थापना कब पढ़े हैं, 1950 में पढ़े हो, ठीक। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 1948 इसका आंसर है, ठीक। मतलब मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय अधिनियम कब आया, 1948 या फिर 1948, जो भी बोल लो, ठीक। तो ये क्या था आपका, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ मिलेंगे, है ना। और बाकी जो आपकी डेली की क्लासेस आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं, आप उसको देख ही रहे होगे, है ना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढते हो आप लोग, मैं ये देखती हूँ। अब चल रहा है राजनीतिक परिदृश्य वगैरह वगैरह, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सारे टॉपिक एमपी के अच्छे से कवर रखिए, यही आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है। इसी में फैसला हो जाता है, क्या आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है, सीधे नंबर निकाल लोगे आप यहाँ से। मैथ के क्वेश्चन नहीं है कि करके देखते हैं ऑप्शन वाला आंसर आता है कि नहीं, ठीक। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो यूजफुल लग रहा है, तो देखते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू।